नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, आज के इस वीडियो में हम पूरा जानने वाले हैं। और आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में काफी उथल पुथल मच चुकी है। अब देखना होगा कि अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर कौन अपनी सरकार का परचम लहराने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से पूरा चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के किस जिले से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कौन जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बना सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग संपन्न होनी है और वहीं अंतिम चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को संपन्न होनी, जबकि नतीजे सभी के एक ही दिन यानी कि 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। उससे पहले की एक अनुमानित ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, जिससे कि आज हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर कौन अपनी जीत का परचम लहराने वाला है, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर एक मुद्दा चर्चाओं में है जो कि राज्य का दर्जा बहाल करना है। अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की जनता की किस पार्टी को अपना विश्वास जोड़कर अपना मुख्यमंत्री बना रही है। तो इस वीडियो में पूरा हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले जिले से। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुल विधानसभा की 90 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 46 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 46 सीटें हैं, उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बना सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले जिले की। तो सबसे पहला जिला है कठुआ। कठुआ जिले में किस पार्टी को कितनी सरकार मिलती हुई नजर आ रही है। कठुआ जिले से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है उसमें देखा जा रहा है कि कठुआ जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें जाने का अनुमान है। पीडीपी की बात करते हैं अर्थात महबूबा मुफ्ती की पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, कठुआ जिले में काफी ज्यादा मजबूत दिख रहा है और काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है श्रीनगर। श्रीनगर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, जो अनुमानित आंकड़े सामने आए हैं, आप देख सकते हैं कि 8 विधानसभा सीटों में से श्रीनगर के एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीट जाने का अनुमान है। पीडीपी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रियासी। रियासी जिले की कुल विधानसभा में कुल 3 सीटें आती है। आप देख सकते हैं कि रियासी जिले की 3 विधानसभा सीटों की यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करते तो 1 सीट पीडीपी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है और 1 सीट अन्य दल के खाते में भी यहाँ जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है कुलगाम। कुलगाम जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि कुलगाम जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी के खाते में 1 अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ हम बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है अनंतनाग। अनंतनाग जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि अनंतनाग जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, देखा जा रहा है कि अनंतनाग जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो यहाँ 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें और वहीं पीडीपी की बात करते हैं तो 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब हम बात करते हैं इसी के साथ अगले जिले की। तो अगला जिला है गांधरबल। गांधरबल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, देखा जा रहा है कि गांधरबल जिले की 2 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करें तो 1 सीट खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इंडिया और पीडीपी के खाते में यहाँ 1-1 सीट बराबरी का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों अब हम अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है पुंछ। पुंछ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, पुंछ जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। पीडी की बात करें तो यहाँ पर अन्य दल की बात करें तो 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं जम्मू जिले की। जम्मू जिले में कुल विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि जम्मू जिले की 11 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीट जाने का अनुमान है। पीडीपी की बात करते हैं तो यहाँ 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है।
दोस्तों आप देख सकते हैं जम्मू में एनडीए को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सांबा। सांबा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि सांबा जिले की 3 विधानसभा सीटों का यदि हम ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए के खाते में यहाँ 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी और अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि सांबा जिले में एनडीए को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अब हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बड़गांव। बड़गांव जिले की विधानसभा में कुल 5 सीटें आती हैं। यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इंडिया के गठबंधन को यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप अभी इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रामबन। रामबन जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, रामबन जिले की 2 विधानसभा सीटों को जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन और पीडीपी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। रामबन की 1 सीट यहाँ पर अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि एनडीए का यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है डोंडा। डोंडा जिले की विधानसभा में कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आया है उसमें देख सकते हैं कि डोंडा जिले की 3 विधानसभा सीटों में से यदि हम बात करें तो एनडीए के यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी व अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। आप देख सकते हैं कि डोंडा जिले में इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अब हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है किश्तवाड़ा। किश्तवाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि किश्तवाड़ा जिले की 3 विधानसभा सीटों का यदि हम ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख सकते हैं तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट पीडीपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि किश्तवाड़ा जिले में मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। अब हम इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बारामूला। बारामूला जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि बारामूला जिले की 7 विधानसभा सीटों का यदि हम ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट, वहीं पीडीपी की बात करते हैं तो अर्थात महबूबा मुफ्ती की पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि बारामूला जिले में महबूबा मुफ्ती की पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रही है और काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल की बात करें और अन्य दल का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि हम इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कुपवाड़ा। कुपवाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुपवाड़ा जिले में 6 विधानसभा सीटों के यदि हम ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो आप देख सकते हैं कि 6 सीटों में से एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 5 सीट जाने का अनुमान है। पीडीपी का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। वहीं अन्य दल का भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि कुपवाड़ा जिले में इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बांदीपुरा। बांदीपुरा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि बांदीपुरा जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। पीडीपी व अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि बांदीपुरा जिले में इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है उधमपुर। उधमपुर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि उधमपुर जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, देखा जा रहा है कि एनडीए इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला बराबरी का देखने को मिल सकता है। या हम कह सकते हैं कि उधमपुर की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी के और अन्य दल के खाते में खुलने की कोई संभावना नहीं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है शोपियां। शोपियां जिले के विधानसभा में कुल 2 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो शोपियां जिले में 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही। दोस्तों हम कह सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी के खाते में यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के खाते में ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी व अन्य दल का यहाँ पर भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो शोपियां जिले में इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है राजौरी। राजौरी जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि राजौरी जिले की 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख सकते हैं, एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीट, पीडीपी की बात करें
तो शून्य सीट और अन्य दल की बात करें तो शून्य सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि राजौरी जिले में भी इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अब हम अंतिम जिले की बात करते हैं तो अंतिम जिला है पुलवामा। पुलवामा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि पुलवामा जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया है, देखा जा रहा है कि एनडीए का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पुलवामा जिले में एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में पुलवामा जिले में 4 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी व अन्य दल का खाता खुलने की यहाँ पर भी कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार हमने जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा है, तो आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 32 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 46 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करें तो 9 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य दल की बात करें तो यहाँ 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और साथियों मैंने वीडियो में शुरू में ही आपको बताया था कि किसी भी पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर 46 सीट जीतने की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं कि इस ओपिनियन पोल के आधार पर एनडीए गठबंधन के खाते में 30 से 35 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 40 में से 50 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करें तो 10 में से 15 सीट जाने का अनुमान। दल की बात करें तो यहाँ 3 से 5 सीटें हो सकती हैं। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा करीब दिख रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है। और साथियों आपको क्या लगता है कि अब की बार सरकार किसकी बनेगी और आप किसकी सरकार बनाना चाहते हो और किसकी बनते देखना चाहते हो, कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आपकी कीमती राय अवश्य दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।